वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में रोला छंद पढ़ेंगे। रोला छंद हाई स्कूल के लिए और 11वीं के बच्चों के लिए और इंटर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये उनके कोर्स में है। तो बच्चों, हाई स्कूल के बच्चे और जो 11वीं के बच्चे हैं और जो इंटर के बच्चे हैं, वो रोला छंद को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। और अगर आपने छंद वाली वीडियो नहीं देखी है कि छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने प्रकार हैं और यह माता राज बहन सलगा से किस प्रकार से गण बनाए जाते हैं और दोहा, चौपाई, सोठा, इन सब की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से उन वीडियो को देख लें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको मात्राएं लगानी नहीं आती हैं तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि मात्रा किस प्रकार से लग रही हैं। तो इसलिए उन वीडियो को आप ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी हैं। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं रोला छंद। रोला छंद बच्चों, इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद वो छंद होता है जहाँ पर उसके प्रत्येक चरण में जो पहला चरण होता है, जितनी मात्राएं उसके पहले चरण में होती हैं और उतनी ही मात्राएं उसके दूसरे चरण में होती हैं। और जो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, उसके पहले चरण में अलग मात्रा होती है और दूसरे चरण में अलग मात्रा होती हैं। जैसे आपने दोहा और सोठा पढ़ा, दोहे और सोठा ये अर्ध सममात्रिक छंद हैं, क्योंकि उनके पहले में अलग मात्रा होती है और दूसरे चरण में दूसरी मात्राएं होती हैं। तो बच्चों, जो ये चौपाई छंद है ये भी सममात्रिक छंद है, क्योंकि उसमें भी 16-16 मात्राएं बराबर बराबर मात्राएं होती हैं। और जो ये रोला छंद है ये भी सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब इसके सभी चरणों में एक जैसी ही मात्राएं होंगी। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार है बच्चों, ये सममात्रिक छंद है। रोला छंद सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। चरण तो आपको समझ में ही आ गए होंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने सारी वीडियो देख ली हैं उन सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि चरण किसे कहते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। हमने जब छंद किसे कहते हैं ये वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें बता दिया था कि यति क्या होती है, गति क्या होती है। बच्चों, फिर भी एक बार बता देते हैं कि यति विराम को कहते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा विराम लेते हैं, रुकते हैं, उसी को यति कहते हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपकी किताब में भी इस प्रकार से ये परिभाषा लिखी होगी। ये देखिए, इसमें भी लिखा है ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है। अब इसमें देखिए उदाहरण जो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मात्रा लगी हैं। कोऊ पे देखिए का पे ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर गुरु मात्रा है। ऊ पर लघु मात्रा लगी है। पापी है, पापे आकरंडा है तो गुरु मात्रा लगी है। और ये पापे छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर लघु मात्रा लगी है। हा पर भी लघु मात्रा है। यहाँ पर पंचत्व में पापे ये चक्र बिंदी लगी है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा है। चा और ता दोनों मिला करके गुरु मात्रा लगी है और वा पर लघु मात्रा है। प्राप्त में प्रा और आधा पा इसमें ही जुड़ा है तो गुरु मात्रा लगी है और ता पर लघु मात्रा लगी है। सुनी में सा पे छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर लघु मात्रा है। ना पे छोटी की मात्रा है तो इसलिए भी यहाँ पर लघु मात्रा लगी है। जमगन में जा पे लघु मात्रा है, मा पे भी लघु मात्रा है, गा पे भी लघु मात्रा है, ना पे भी लघु मात्रा है। धावत में धा पे आकरंड लगा है, इसलिए गुरु मात्रा लगी हुई है। वा पे भी लघु मात्रा है, ता पे भी लघु मात्रा है। तो बच्चों, आप भी इसी प्रकार से एक ही लाइन में मात्राएं लगा सकते हैं परीक्षा में, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप चारों पर भी लगा देंगे, ऐसे नहीं कि आप चारों पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से वो मात्रा लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगा तो दें चारों पे लेकिन गलती कर दें। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही पंक्ति में मात्राएं लगा करके दिखा दीजिए।
अब बच्चों हमने परिभाषा में पढ़ा था कि ये सममात्रिक छंद है। तो देखिए सममात्रिक छंद का मतलब हुआ कि जितनी मात्राएं इस पंक्ति में हैं, चरण में है, इतनी ही इसमें है, इतनी ही इसमें है और इतनी ही इसमें, चारों ही चरण में बराबर की मात्राएं हैं, इसलिए ये सममात्रिक छंद है। अब आगे इसमें पूरे में 24 मात्राएं हैं। बच्चों अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिनेंगे तो इसकी 24 मात्राएं होंगी। दूसरी बात 11 और 13 पर यति होती है। तो बच्चों यहाँ तक की जो मात्राएं हैं, ये यहाँ पर 11 के बाद यति है, ये जो ये लगा हुआ है ना ये विराम चिन्ह कोमा रुकने का, तो इसी को यति कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम यति का मतलब होता है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेंगे, को पापही पंचत्व, रुकेंगे थोड़ी देर के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। प्राप्त सुनि जम गण धावत, तो यति का मतलब है कि यहाँ पर पढ़ते समय हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ये जो रोला है ये भारतेंदु जी गंगा अवतरण से लिया गया है। और परीक्षा में जब पूछा जाएगा आपसे कि रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो बच्चों आपको इस प्रकार नीचे स्पष्टीकरण भी देना होगा कि इस पद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 और 13 पर यति होती है, अतः यहाँ रोला छंद है। और ये स्पष्टीकरण आपको दोहे में भी देना है और सोठे में भी देना है और चौपाई में भी देना है। जो भी आपसे पूछा जाएगा स्पष्टीकरण आपको जरूर लिखना है परीक्षा में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बच्चों अगर अभी जो हमने ऊपर ये रोले का उदाहरण पढ़ा, अगर आपको वो कठिन लगता है तो आप ये दूसरा उदाहरण है यार ये भी याद कर सकते हैं। जो भी आपको सरल लगे दोनों में से वो आप याद कर लेना। इस पर देखिए मात्रा लगा करके आप देख लीजिए। देखिए बच्चों पहला शब्द है, अब इस पर हम मात्रा लगा कर देखते हैं। ना पे छोटी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा होगी, का पे लघु मात्रा होगी, सा पे बड़ी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा होगी, का पे लघु मात्रा होगी, माँ पे अंक की बिंदी लगी है इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा होगी, डा पे लघु मात्रा होगी, ला पे भी लघु मात्रा होगी, ता पे आई की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा होगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर मात्राएं गिनकर देखेंगे तो ये 11 मात्राएं हो जाएंगी और 11 मात्रा पर यहाँ पर हमारी यति है। अब ये देखिए ऊ पर लघु मात्रा होगी, माँ पे भी लघु मात्रा होगी, डा पे छोटी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा होगी, ना पे भी लघु मात्रा होगी, भा पे भी लघु मात्रा होगी, माँ पे अंक की बिंदी लगी है इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा होगी, डा पर लघु मात्रा होगी, ला पर लघु मात्रा होगी, खा पे अंक की बिंदी लगी है इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा होगी, डा पर भी लघु मात्रा होगी, ता पर भी लघु मात्रा होगी। तो इस प्रकार आपने देखा बच्चों, यहाँ पर आप अगर आप गिनेंगे तो यहाँ तक 11 मात्राएं होंगी और यहाँ पर 13 मात्राएं होंगी और दोनों मिलकर के पूरी 24 मात्राएं बैठती हैं। अगर आप नीचे की पंक्तियों में भी लगाएंगे तो इसी प्रकार से ये मात्रा बनेंगी और इसीलिए ये सममात्रिक छंद है। तो बच्चों जो ऊपर हमने पढ़ा है या तो आप वो याद कर सकते हैं या ये जो उदाहरण है अगर आपको ये सरल लगता है तो आप ये भी याद कर सकते हैं। और ये ही नहीं, अगर आपको और भी कोई सरल सा याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इस तरह से आप पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उसका उदाहरण लिखेंगे और फिर नीचे स्पष्टीकरण लिखेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने रोला छंद को अच्छी तरह से समझ लिया है। मुझे आशा है कि आप सबको ये रोला छंद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और जब वीडियो चल रही है तो सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में ही जो ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता है। धन्यवाद।